अगर ये मेगा रोड्स होता तो राहुल गांधी के शो को क्या कहेंगे? चल के दिखाए ना मोदी जी, पैदल गाड़ी पे खड़े होके। यात्रा तो बहुत लोग कर लेते हैं, पैदल चल के दिखाएंगे कि राहुल गांधी के बराबर में कहाँ खड़े हैं? 300 मीटर चल के गाड़ी पर खड़े होकर हल्ला हुल्ला मचा के राहुल गांधी का मुकाबला करना चाहते हैं। पर देश की जनता समझ रही है, ये घबराइए गए हैं जो मीडिया को कवा रहे मेगा शो मेगा शो। अरे प्रधानमंत्री जी 25 किलोमीटर सुबह चल के दिखाओ, पता लगा मेगा शो है या गिरता हुआ शो है। लिखवा लो। मैंने कहा है कि जब तक ईवीएम मशीन है विष्णु भगवान भी इनको नहीं हरा सकता, क्योंकि कंट्रोल इन्हीं के हाथ में। भगवान भी लाचार और मजबूर है। हाँ तो राम मंदिर जाएंगे ना भाई, इनके बाप का है क्या राम मंदिर? ये भगवान के बाप का है। भगवान राम का, भगवान राम हमारे हैं। भगवान राम भी असलियों के साथ है, नकली का साथ वो भी छोड़ देंगे। अब तक तो हम ईवीएम से ही नहीं हार पा रहे थे, पीछा छोड़ा पा रहे थे, अब रिमोट की ईवीएम भी लिया है। विरोध करना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होंगे जब भी देश और लोकतंत्र बचेगा, अन्यथा सुपड़ा साफ है। लेकिन विपक्षी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। हमारे साथ आज पंडित जगदीश शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता के तौर पे जाने जाते हैं। और आज हम खासा बातचीत करने वाले हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकारिणी बैठक बुलाई है। लगातार पिछले 2 दिनों से बैठकें चल रही हैं, तमाम चीज़ों पर जो है चर्चाएँ की जा रही हैं, राजनीतिक पहलुओं से उसको देखा जा रहा है। हालांकि आने वाले 9 राज्यों में चुनाव है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मूड में हो गई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, उस पर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तमाम दिग्गज नेता राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। लेकिन जब राजनीतिक पहलुओं की बातचीत किया जाए, उसको चुनाव से अगर जोड़ा जाए तो कितना फायदा मिलता है? सर आपका स्वागत है DS4 न्यूज में। कैसे देख रहे हैं सर भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मूड में? 9 राज्यों में चुनाव और लगातार मंथन चिंतन किया जा रहा है, कार्यकारिणी बैठक, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जिक्र नहीं है सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से 8 साल में आई है जब से एक्टिव है लोकतंत्र और संविधान को लूटने के लिए। ये तो भी 2024 के चुनाव में सारी मीडिया चला रही है कि तैयारी शुरू करें, गुरुजी विश्व गुरु मंत्र देंगे। अरे मंत्र क्या देंगे? आज ही आपने देखा कि रिमोट ईवीएम लिया है। अब तक तो हम ईवीएम से ही नहीं हार पा रहे थे, पीछा छोड़ा पा रहे थे, अब रिमोट की ईवीएम भी लिया है। अब देश में एक चर्चा है कि मोदी जी बहुमत में नहीं आएंगे, बहुत कम सीट आएंगी। तो बहुमत में आने के लिए एक जो नारा दिया 400 पार, ये इनका स्टाइल होता है कि चुनाव को कैसा लूटा जाएगा। जनता के दिमाग में टीवी के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से भर देते अब की बार 400 पार। ये बताइए कौन वोट देगा? किसान देगा, महिला देगी, मजदूर देगा, व्यापारी देगा, GDP के लिए देश देगा। कहना कि मैं समझता हूँ चारों खाने चित है भारतीय जनता पार्टी। ये रिमोट मशीन लाकर हमें इसका विरोध करना चाहिए। ये 30 करोड़ की जो बात कर रहे हैं, इस देश को फिर 30 करोड़ वोट डालकर लूट लेंगे। कोई 5000 से पीछे चल रहा है उसको 10,000 से आगे कर देंगे, 10,000 वोट देंगे। यही तैयारी कर रही है 2024 में लूटने के लिए। मैं तो अपने नेता राहुल गांधी से अपील करता हूं, भारत जोड़ो यात्रा के बाद तुरंत चुनाव आयुक्त के बाहर धरना देके बैठ जाना चाहिए। सभी दलों को, पूरे देश की हर स्टेट से लोगों को आना चाहिए। और जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं, बिल्कुल हमें विरोध करना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होंगे जब भी देश और लोकतंत्र बचेगा, अन्यथा सुपड़ा साफ है। लेकिन विपक्षी पार्टियां तो सर इस पे एक्टिव नहीं है ना। चलिए, और भी बहुत सारे सवाल जवाब उस पर कर लिए जाएंगे, लेकिन अगर आप अब ईवीएम की बात कर रहे हैं तो विपक्षी पार्टियां तो इस पे कुछ बात ही नहीं कर रही, जिक्र ही नहीं कर रही है, तो कैसे होगा? देखिए, अभी 16 पार्टियों ने विरोध करा, भी बुलाया था आरबीएम मतलब रिमोट वाली रिमोट का विरोध करा है। और हम तो पहले से लड़ रहे हैं भाई, आप ईवीएम भी हटाओ। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने विरोध करा था कि जिस देश में पढ़े लिखे लोग हैं अपना नाम देके ठप्पा मारते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी के विरोध को आज समझ में आ रहा है, ये विरोध करना जरूरी है। अगर संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करनी है, भारत को वर्ल्ड के नक्शे पे देखना है, तो इस सरकार को बैलेट पेपर पर आना पड़ेगा, अन्यथा ये ऐसे जीतती रहेगी। आप चुनाव पे चुनाव, राहुल गांधी को 20-22 चुनाव थोड़ी आ रहे हैं, इस ईवीएम ने आ रहे हैं भाई। मशीन से कैसे जीतेंगे? ये तो हेरा फेरी करके जीत जाते हैं। अपने मुँह मिट्ठू बन जाइए, क्या दिक्कत है? देखिए, अपने मुँह मिट्ठू ये बन रहे हैं, ये लूटना जानते हैं। सारी मीडिया इनकी है, जैसे जो बोलते हैं वैसे माहौल बनाते हैं। आप ही से मैं सवाल करता हूँ कि आज के टाइम में सरकार से कौन खुश है? कोई खुश नहीं है। व्यापारी, किसान, महिला, मजदूर, हर आदमी दुखी है। खाने के लाले पड़े हैं, रोजगार नहीं है। लेकिन सर जो जीता वो सिकंदर है ना। देखिए, सिकंदर तो फिर ये सिकंदर रह जाएंगे, देश का बुरा हाल कर रहे हैं। अगर ऐसे सिकंदर, तो ये वही सिकंदर है जो 1947 से पहले अंग्रेजों के साथ मिलकर उनकी चमचागिरी कर अगर माफी ना मांगी, ये वही लोग हैं। धीरे धीरे कछुआ चाल के अंदर ही बीत चुके हैं। अब तो देश के लोगों को समझना पड़ेगा, ये देश के लिए बहुत घातक है। सर एक बात बताइए, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और पिछले कई महीनों से लगातार चल रहे हैं। करीब बताया जा रहा है कि अमूमन 3500 से ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र है उनका। लेकिन मोदी जी का कल जो रोड शो था, मेगा रोड शो, भारी पड़ गया सर, कह रहे हैं। वो देखा, सारे देख रहे थे कि राहुल गांधी 3500 किलोमीटर चल के भी नहीं थके हैं और ये
300 मीटर चल के गाड़ी पर खड़े होकर हल्ला हुल्ला मचा के राहुल गांधी का मुकाबला करना चाहते हैं। पर देश की जनता समझ रही है ये यात्रा कामयाब नहीं। यात्रा का क्या तुक था, कोई चुनाव था, कोई लहर थी, पर यात्रा निकालनी है और ये सारे के सारे निकल पड़े हैं यात्राओं पे चुनाव लूटने के लिए। देश कोई मूर्ख थोड़ी है, मूर्खों का देश थोड़ी है, हर आदमी समझ रहा है, पर डरा हुआ, सहमा हुआ, दबा हुआ है। लेकिन सर बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि इस मेगा रोड शो से मोदी जी के विपक्षी पार्टियों के पेट में मरोड़ होने लगा है। अगर ये मेगा रोड शो था तो राहुल गांधी के शो को क्या कहेंगे, जिसने कि इतिहास रच दिया है। ना इससे पहले कोई कर पाया, ना इसके बाद कोई कर पाएगा। चल के दिखाए ना मोदी जी, पैदल गाड़ी पे खड़े हो गए। यात्रा तो बहुत लोग कर लेते हैं, पैदल चल के दिखाएंगे कि राहुल गांधी के बराबर में कहाँ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ देश अब समझ रहा है। अभी मैं बताता हूँ आपको, आप बीती बताऊँ, मैं पंजाब में राहुल गांधी के साथ था। खन्ना से पहले एक कार में एक बाप बेटा आए और बाप कहता नहीं राहुल गांधी तो अमृतसर में है, मत्था टेक रहे हैं। बेटा कहता नहीं राहुल गांधी सुबह 7 बजे यहाँ से पैदल जा रहे हैं। उन्होंने रुकवाया कि भाई आप बताइए कि राहुल गांधी यहाँ चल रहे हैं। मैंने बिल्कुल चल रहे हैं। अंबाला आने से पहले राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब की भूमि पर पैर रखने से पहले मैं अमृतसर जाऊँगा, मत्था टेक के फिर पंजाब में घुसूँगा। तो सरदार जी एक ही बात बोले, वाहे गुरु, रब मेहर करे। ऐसा ही इंसान इस देश को चाहिए। तो लोगों के दिलों में घर बना लिया राहुल गांधी ने। ये छोटी बात नहीं है, सुबह 6 बजे उठकर चलना, इतनी ठंड में चल के देखिए, एक दिन आइडिया हो जाए, 2 दिन में चक्कर खा खा के लोग गिर रहे हैं, पर वो चले जा रहा है क्योंकि उसने सोच लिया अपने पिताजी के सपने को पूरा करना है। 21वीं सदी में इस भारत को ले जाना है, हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। लेकिन सर सवाल फिर से वही उठ जाएगा ना कि बीजेपी 9 राज्यों को चुनाव को लेकर के चिंतन मंथन कर रही है, कार्यकारिणी बैठक कर रही है, आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के बातचीत चल रही है। कांग्रेस पार्टी का कुछ दिख नहीं रहा है। अगर बीजेपी को चिंतन मंथन करना चाहिए था तो देश की अर्थव्यवस्था पर करना चाहिए था, मजदूर मर रहा उस पर करना चाहिए था, व्यापार खत्म हो रहा उस पर करना चाहिए था, महिला सुरक्षित नहीं उस पर करना था, किसान रो रहा है उस पर करना चाहिए था, व्यापारी खत्म हो रहा उस पर करना चाहिए था। नहीं, ये तो मंथन और चिंतन करेंगे, लोगों का बेवकूफ़ बनाएंगे, क्योंकि 9 राज्य भी इन्होंने जीतने हैं भाई अपनी मुट्ठी। ऐसा कौन आदमी जो उनको वोट देगा? मैं तो समझता हूँ आज हिंदुस्तान का यहाँ तक का भर गया, इनको वोट कोई नहीं देगा। पर ये जो ईवीएम मशीन अब नई आ गई है और रिमोट मशीन, तो मैं आज ही कहता हूँ अब चुनाव का कोई मतलब नहीं है, चुनाव लड़ना भी नहीं चाहिए। अगर चुनाव लड़ेंगे फिर राहुल गांधी की बेइज्जती होगी, हारेंगे, क्योंकि इस ईवीएम मशीन से हारेंगे, देश की वोट और देश की जनता की वोट से नहीं हारेंगे। अगर हमने विरोध नहीं करा, मैं समर्थन करता हूँ बहन मायावती जी का जो खुलेआम कह रही है बेल्ट पेपर पर आओ। कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा, अगर आप बेल्ट पेपर पर नहीं आए तो समझो 2024 में जो 400 पार की बात कर रहे हैं तो 360-70 इनकी पक्की है, बीजेपी की पक्की है, लिखवा लो। मैंने कहा है कि जब तक ईवीएम मशीन है विष्णु भगवान भी इनको नहीं हरा सकता, क्योंकि कंट्रोल इन्हीं के हाथ में, भगवान भी लाचार और मजबूर है। सर कैसे देखते हैं आप कि राहुल गांधी की इतनी बड़ी यात्रा और उसके अंदर विपक्षी नेताओं को लगातार जोड़ने की कोशिश, काफ़ी सारे नेता जुड़ भी चुके हैं, लेकिन सर सवाल यहाँ पर यह है कि क्या विपक्षी के नेता जब एकजुट हो जाएंगे तो क्या राहुल गांधी को अपना नेता मानने को तैयार हो पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं, हर दल, हर आदमी, हर नेता देख रहा है, उभर कर आ रहे हैं, उनकी छवि बदल गई एकदम, लोग उनको पसंद कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ राहुल गांधी सत्ता के लिए नहीं चल रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, वो देश को इकट्ठा करना चाहते हैं, देश को मजबूत करना चाहते हैं, देश को एक ही माला में पिरोना चाहते हैं। उनकी कोशिश लगातार जारी। वो कहते हैं कोई आए ना आए हम बुलाते रहेंगे, जो आदमी देश के हित का, जो देश को बनाना जानता है, जो देश के हित में बात करेगा, उसका हमारे साथ स्वागत है। मनोज तिवारी जी का नाम सुना है सर आपने? बिल्कुल सुना, वो डांस देखा, डांस चल रहा आजकल उनका, वो भगवा कलर में बड़ा प्यार डांस कर रहे हैं, अच्छे नेता हैं। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह साफ छवि का कोई है, कोई ऐसा जो है देश हित के सोचने वाला कोई होगा, कोई ऐसी सोच वाला होगा कोई जो इतना टक्कर दे सके? देखिए, विपक्ष के पास कुछ है नहीं। मैं इन दोनों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, इन दोनों की छवि को देश समझता है, तो मेरा बोलना उचित नहीं है। कौन है चेहरा जो मोदी जी के मतलब लगता है कि टक्कर दे? चेहरा तो राहुल गांधी हैं। अब तो देश को समझ में आ रहा है, अगर देश को बचाना है, अगर अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, तो अब देश की भी मजबूरी है, राहुल गांधी ही अगले नेता हैं। आपको लगता है कि राहुल गांधी के साथ जनता जाना पसंद करेगी? आप मेरे ख्याल यात्रा नहीं देख रहे हैं, सुबह 6 बजे लाख आदमी किसके साथ होते हैं? ये तो बसों में भर भर के लाए तो भी लाख नहीं होते हैं, उसके साथ तो बिना बुलाए चल रहे हैं। बच्चा, मजदूर, किसान, महिला,
कमाल है। उस दौर में आप चल के तो देखो, हम चले हैं, नज़ारा ही बदल दिया राहुल गांधी ने। और ये राहुल गांधी को श्रेय जाता है, इस देश को भी राहुल गांधी बदलेंगे। कैसे देखते हैं एक छोटा सा मात्र प्रधानमंत्री मोदी जी जो है करीब 400-500 मीटर की जो है रोड शो लेकर के जाते हैं, उतने से ही विपक्षी पार्टियों में खलबलाहट मच जाती है और आप कह रहे हैं कि सर उससे जो है क्या होने वाला है। कमाल है मीडिया का। मैंने देखा सारी मीडिया शोर मचा रही थी, मेगा शो। अरे भाई ये मेगा शो तो राहुल गांधी का क्या नाम दो, मैं मीडिया से जानना चाहता हूँ। जो कन्याकुमारी से कश्मीर चल रहा है वो है असली शो, ये तो दिखावटी और नकली चुनावी शो है, देश को लूटने का शो है, देश को गुमराह करने का शो है। इस शो से हमें फर्क नहीं पड़ता, ये घबराइए गए हैं जो मीडिया को कवा रहे मेगा शो मेगा शो। अरे प्रधानमंत्री जी 25 किलोमीटर सुबह चल के दिखाओ, पता लगा मेगा शो है या गिरता हुआ शो है, नजर आ जाएगा प्रधानमंत्री जी को ही। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अमित शाह जी का चेहरा है, खुद प्रधानमंत्री जी का चेहरा है, मोदी जी का चेहरा है, उसके बाद जेपी नड्डा जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, इतने बड़े बड़े चेहरा है। क्या लगता है कि इन चेहरों के सामने कोई ऐसा एक चेहरा आ पाएगा जो लगता है कि परिवर्तन कर पाए? आपको अंदर की कहानी भी पता होगा, इन चेहरों में गुत्था बुत्ती चल रही है। मोदी जी योगी नहीं देखना चाहते, योगी मोदी नहीं देखना चाहते, अमित शाह अंदर प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, राजनाथ सिंह चुपचाप बैठे हैं। ये 4-5 ही तो चेहरे हैं जो आपस में उलझे पड़े हैं। हमारा तो एक ही चेहरा है, राहुल गांधी, जो सुलझा हुआ चले जा रहा है और देश सुनेगा उसको, देश के लिए काम कर रहा है। हमें हर वो आदमी पसंद है जो देश के बारे में सोचेगा, जो अपनी पार्टी के बारे में सोचेगा। वो आज इस देश को ऐसे नेता की जरूरत नहीं है। ठीक है, यात्रा आप कर रहे हैं, भारत जोड़ने निकले हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसे जनता कितना समझ पा रही है सर, ये भी तो जानना बेहद जरूरी है ना। जनता कितना, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं वो फिर सारा सब कुछ हो जाता है। देखिए राहुल गांधी, मैं आपको साफ साफ बता दूं, राहुल गांधी की यात्रा को जनता समझ रही है, मोटे चश्मे वाले नहीं समझ रहे हैं, बिके हुए मीडिया वाले नहीं समझ रहे हैं, भाजपा के लोग जो डरे हैं वो नहीं समझ रहे हैं। वो डर की मारी मोदी मोदी कर रहे हैं, अंदर से तो उनकी भी हालत खराब है। क्यों मेगा शो करने की जरूरत पड़ गई? 300 मीटर का इतना लंबा शो करा इन्होंने, क्या जरूरत पड़ गई? सारे मंत्री इनके, गृह मंत्री सब अमित शाह जी ने बोल दिया है 1 जनवरी को राम मंदिर जाइए, दर्शन कराइए। हाँ तो राम मंदिर जाएंगे ना भाई, इनके बाप का है क्या राम मंदिर? ये भगवान के बाप का है, भगवान राम का। भगवान राम हमारे हैं, भगवान राम भी असलियों के साथ है, नकली का साथ वो भी छोड़ देंगे। उनको भी समझ में आएगा मेरा नाम ना ले लेके कब तक इस देश को लूटोगे, और 2024 में भगवान राम भी दिखा देंगे। तुम कहाँ, राहुल गांधी का नजर आ जाएगा देश को। क्या लग रहा है मुद्दा बन पाएगा राम मंदिर का? राम मंदिर लोग तंग आ गए हैं। अरे राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का। ये तो जबरदस्ती राम मंदिर को थोपना चाह रहे हैं। सही मायने में तो राम की आस्था से इनका कोई लेना देना नहीं। राम ही तो थे जो भाई से भाई को मिलाते थे, परिवार का सम्मान करते थे, पिता का सम्मान करते थे, माता का सम्मान करते थे। बताइए इनमें से एक भी कौन सा गुण उनके पास? इनके तो सारे उल्टे हैं। भाई से भाई को लड़ाना, माता का मजाक बनाना, देश को टुकड़े करवाना, आपस में लड़वाना। रामचंद्र के ये अनुयायी नहीं हो सकते, ये उधर दूसरी तरफ के हो सकते हैं, जो सत्ता लंका जैसे जिसमें लोग थे उस तरह हो सकते हैं। राम के तो नकली भगत हैं, और भगवान राम इनको 2024 में बाहर का रास्ता दिखा देंगे। 24 में क्या देख पा रहे हैं? राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे, नजर आ रहे हैं, देख क्या पा रहे हैं? नजर आ रहे हैं, देश ने सर पे उठा लिया है कि ये एक भारत माँ का बेटा है। राहुल गांधी हर स्टेट के बेटे नहीं, गंगा के बेटे नहीं है, जमुना के बेटे नहीं है, बिहार के बेटे नहीं है, उड़ीसा के बेटे नहीं है, दिल्ली के बेटे नहीं है, वो भारत के बेटे हैं। और देश को समझ में, हमें भारत का बेटा चाहिए, जगह जगह बेटा नहीं चाहिए। परिवर्तन देख रहे हैं? परिवर्तन तो अब देश देख रहा है। अगर देश को अपने बच्चों का भविष्य बचाना है तो मात्र एक ही रास्ता है, राहुल गांधी, अन्यथा देश पछताएगा। मैं समझता हूँ ये ईवीएम सभी घपले करेंगे तो अब देश की जनता जाग चुकी है, उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। चलिए, हमारे साथ जो है पंडित जगदीश शर्मा जी मौजूद रहे, जिनसे हमने खासा बातचीत करी आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के। और फिलहाल जो कार्यकारिणी बैठक चल रही है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक चल रही है, जिसके अंदर तमाम तरीके की कवायदें लगाई जा रही हैं कि 9 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही हैं और आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के। फिलहाल एक तरफ राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेकर के चल रहे हैं और इधर भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी तैयारियों में लगी पड़ी है। तो ऐसे हालातों में क्या कांग्रेस पार्टी या फिर राहुल गांधी जी जो मजबूती लेकर के आ पाएंगे आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के? फिलहाल ये सब आप सभी के सामने है। आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।